अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हवा में परवाज करने की इंसानी ख्वाहिश की उम्र का तयन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तारीख और फितरत की गवाहियों के मुताबिक इसको भी इंसान की शऊरी उम्र के साथ ही मंसूब किया जाता है। जब ये अपनी अकल के बचपन के जमाने में परिंदों को उड़ते हुए हसरत के साथ देखता और इसके लिए उल्टे सीधे तरीके भी इख्तियार करता, लेकिन इसकी इस ख्वाहिश ने अमली जामा उस वक्त पहना जब स्पेन के एक मर्दे दाना ने यह दावा किया कि इंसान भी परिंदों की तरह हवा में परवाज कर सकता है, और फिर इस दावे की तस्दीक के लिए उसने 10 मिनट तक हवा में परवाज करने का अमली मुजाहिरा भी किया। दोस्तों, अब्बास इब्ने फरनास ने दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा साइंसी बुनियादों पर फिजा में परवाज की। उसने दुनिया का पहला ग्लाइडर तैयार किया जो परिंदों की तरह 2 बाजुओं पर मुश्तमिल होता है। ग्लाइडर में सिमत और रफ्तार के तयन के लिए जिस्मानी हरकत का इस्तेमाल किया जाता है। 568 ईस्वी में अब्बास इब्ने फरनास ने अपने तैयार करदा ग्लाइडर से पहली आजमाइशी परवाज की। इंसानी तारीख की इस पहली उड़ान के लिए उन्होंने जबलुल अरूस स्पेन का इंतखाब किया और लोगों के एक बड़े मजमे ने मुख्तलिफ पहाड़ियों पर चढ़कर दुनिया की इस पहली परवाज का नजारा किया। अब्बास इब्ने फरनास ने कामयाबी से छलांग लगाई और कुछ देर तक फिजा में चक्कर भी लगाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से जमीन पर वापस उतरते वक्त वो महफूज तरीके से लैंड ना कर पाए और जख्मी हो गए। इब्ने फरनास का यह तजुर्बा कई सदियों तक मुख्तलिफ साइंसदानों को रहनुमाई फराहम करता रहा, यहां तक कि 17 दिसंबर 1903 में वाइट ब्रदरान दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने में कामयाब हुए। लेकिन इससे पहले भी हवाई जहाज बनाने के तजुर्बात हो चुके थे, लेकिन उन जहाजों में बहुत सी मुश्किलात थी और उन पर किसी इंसान का सवार होना किसी खतरे से कम नहीं था। लिहाजा दुनिया का पहला कामयाब उड़ान भरने वाला हवाई जहाज तैयार करने का सेहरा ऑरवेल राइट और विल्बर राइट 2 भाइयों के सर पर है। इस जहाज ने कामयाबी से उड़ान भरी। ये दोनों भाई अमेरिका के रहने वाले थे जो बाद में हवाई जहाज की इजाद के हवाले से राइट ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। इनके तैयार करदा जहाज में पेट्रोल इंजन नस्ब था जो हवाई जहाज के दोनों बाजुओं में लगे हुए पंखों को घुमाता था। इन दोनों भाइयों में मैकेनिकल डिजाइन के मसाइल को हल करने की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी जो आगे चलकर उनके कामयाब जहाज बनाने में मददगार साबित हुई। इनकी पहली कामयाब उड़ान सिर्फ 12 सेकंड पर मुश्तमिल थी। उनके जहाज ने 12 सेकंड में 120 फुट का फासला तय किया, लेकिन ये 12 सेकंड की उड़ान आगे चलकर जहाजों की दुनिया में इनकिलाब बर्पा करने के लिए संगे मील साबित हुई। इसके बाद कई सालों तक ये दोनों भाई अपने जहाज को बेहतर से बेहतर बनाने में कोशा रहे और 1905 में उन्होंने अपने जहाज को 39 मिनट तक उड़ाकर बेहतरीन रिकॉर्ड बना लिया। ख्वातीन और हजरात, आज का इंसान इन तमाम टेक्नोलॉजी से आगे जाने का सोच रहा है और परिंदों के कुदरती परों की तरह अपने अंदर से भी पर उगाने की कोशिश में है, और इसी कोशिश को जिद्दत के रंगों में ढालकर इंसान और परिंदे के जेनोम में मौजूद डीएनए में रद्दोबदल करके परिंदों के परों के जरिए उड़ने की मखसूस सलाहियत को अपनाने की सोच में है। लिहाजा इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया में बहुत सी शैतानी खुफिया लैब हर वक्त इस काम में मसरूफ अमल है कि किस तरह पैदा होने वाले बच्चे में परिंदों के जीन्स मुंतकिल करके उसमें परों को उगाया जाए। इसके लिए आपने बाज फिल्मों में ऐसी आदमजात मखलूक देखी होगी जिसे बड़े बड़े परों पर मुश्तमिल उड़ता दिखाया जाता है, लेकिन फिल्मों में ऐसी माफूकुल फितरत मखलूक को दिखाना दरअसल लोगों के जहनों की माइंड प्रोग्रामिंग करना है, ताकि अगर कल कोई ऐसी इजाद होती भी है तो लोग इसे अजीब तस्वुर ना करें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि डीएनए एक वसीओ अरीज किताब की मानद है जिसे मुकम्मल तौर पर समझना आज भी साइंसदानों के लिए पेचीदगी का बायस है। इसके अलावा यह तब्दीली एक मुकम्मल इंसान में जो पैदा हो चुका है और अपनी जिंदगी के सेहत के मराहिल तय कर रहा है, इसके लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जितनी तेजी से इंसान इस टेक्नोलॉजी पर गौर फिक्र कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले दौर में वो ऐसे इंसान पर जो अभी पैदाइशी मराहिल से गुजर रहा है या उसकी पैदाइश से पहले ही बच्चे के जेनोम में मौजूद डीएनए में उड़ने वाले परिंदे के परों की कोडिंग करके इस कोशिश को हकीकत का रंग दिया जा सके। लेकिन यह भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर इन तमाम मराहिल को हल भी कर लिया जाए और आने वाले बच्चे की पैदाइश परों के साथ हो भी जाए, तो इस बात की गारंटी कौन देगा
کہ انسان کبھی اڑ پائے گا۔ یقیناً یہ ایک جان لیوا کام بھی ہو سکتا ہے، یا انسان کے لیے وہ پر سوائے بوجھ کے اور کچھ نہ ہو، یا وہ پر انسان کے بوجھ کو ہی برداشت نہ کر پائے، کیونکہ زمین جس طاقت سے بھاری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس سے زیادہ طاقت بھاری چیز کو اوپر جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بشری طاقت سے باہر ہے۔ مگر پروں کے ذریعے اڑنے کی جستجو انسان کو چین نہیں لینے دے رہی، اور وہ دن بدن اسی جستجو میں نت نئے طریقے متعارف کروا رہا ہے، جن میں سے ایک ورچوئل ریالٹی سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو زورچ آرٹ اکیڈمی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فل باڈی سیمولیٹر بلندیوں پر لے جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے والا بالکل ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ فضا میں پرندوں کی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس فلائٹ سسٹم کو برڈ لی کا نام دیا گیا ہے۔ اس ورچوئل ریالٹی کے ذریعے آپ رفتار، ہائٹ اور جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے ڈیزائن کرنے والے ڈیولپرز کا کہنا ہے کہ آپ کو یہ ایک ایسے خواب جیسا محسوس ہوتا ہے جس سے آپ باہر ہی نہ آنا چاہیں۔ پورے شہر کا نظارہ کرتے ہوئے آپ بادلوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی مشینری اصولوں پر ہی ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ آج کے اس جدید مشینری دور میں انسان ہر کام مشین کے ذریعے ہی آسان بنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ضرورت ہمیشہ ایجاد کی ماں رہی ہے، اور آج جدید ایجادات بھی ضرورت کے تحت ہی وجود میں آ رہی ہیں، جبکہ انسانوں کو پر لگا کر اڑانا صرف ایک خواہش رہی ہے۔ اس کی کبھی انسان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ قدرتی پروں کی کمی کو اپنے اندر محسوس کرے۔ جہاں تک آسانی کی ضرورت تھی تو وہ جہاز کی صورت میں پوری ہو گئی۔ قدرت کا نظام ایک مکمل نظام ہے۔ اس نظام میں چھیڑ چھاڑ ہماری اپنی ناکامی کا سبب بنے گی، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔